लोकसभा पहले आया, हाईकमान का आदेश हुआ, मैंने लोकसभा लड़ा। विधानसभा में हाईकमान की क्या इच्छा होती है, फैसला तो उन्हीं का है। इच्छा मेरी है कि राज्य में भी हम लोगों की सेवा करें, बाकी हाईकमान का जो फैसला हो। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। शैलजा का कहना है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अब की बार वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हाईकमान ने उन्हें मैदान में उतार दिया तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन आज भी उनकी इच्छा यही है कि विधानसभा चुनाव लड़कर प्रदेशवासियों की सेवा करूं। कुमारी शैलजा आज सिरसा में मीडिया से बातचीत कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि मुख्यमंत्री बदलने से केवल चेहरा बदला है, लेकिन असली समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। कल इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लागू की, हरियाणा के चुनाव की तारीख तय कर दी है। 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, वही दिन जिसका सबको हरियाणा वासियों को इंतज़ार था। कांग्रेस 10 साल से संघर्ष कर रही है। इस बार हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोग इस उम्मीद में कि भाजपा की सरकार अब जाए और कांग्रेस की आए। हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। लोकसभा में आपने उसका नमूना देखा, लेकिन विधानसभा में और भी अच्छे मतों से, लोकसभा से भी बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए कांग्रेस आगे बढ़ते हुए लोगों को उनके पसंद की सरकार दे। लोगों की उम्मीद भी कांग्रेस पर टिकी हुई। आज के दिन कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो दुखी ना हो। भाजपा शायद ये बात पहचान गई है और इनके एक्शंस आप देखते रहिए। जब से इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, आनन फानन में, जल्दबाजी में मुख्यमंत्री बदला, सोचते हुए कि 10 साल की जो रिपोर्ट थी वो शायद मिट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल चेहरा बदलने से इनका असली चेहरा छिपा नहीं है और लोगों ने इस बात को, इनके असली चेहरे को पहचान लिया है। लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे क्योंकि विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। हम सिरसा में हैं, हमें पूरा विश्वास है कि 9 की 9 सीट हम जीतेंगे। लोकसभा में तो अच्छा नतीजा आया ही, लेकिन विधानसभा में उससे भी बेहतर नतीजा, उससे अच्छे ढंग से हम और ये चुनाव लड़ेंगे। बहन जी, 17 सीटें आरक्षित है, आप भी किसी सीट से मैदान में उतरेंगे क्योंकि लोग आपको भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखो, ये चीज़ें, नारे भी होते हैं, सब कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, ये सब राजनीति का हिस्सा है। मैंने पहले ही कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि मेरी इच्छा है इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन लोकसभा पहले आया, हाईकमान का आदेश हुआ, मैंने लोकसभा लड़ा। विधानसभा में हाईकमान की क्या इच्छा होती है, फैसला तो उन्हीं का है। इच्छा मेरी है कि राज्य में भी हम लोगों की सेवा करें, बाकी हाईकमान का जो फैसला हो वो मुझे मान्य है। मैम, आपकी यात्रा चल रही है, क्या रिस्पांस आपको नजर आ रहा है, क्या मुद्दे? रिस्पांस बहुत अच्छा है। रिस्पांस आप ये समझ लीजिए कि लोग इतने इस कदर दुखी हैं कि चाहे आप गांव में जाओ या शहर में जाओ, उत्तरी भारत में जाओ, दक्षिण में जाओ, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, कहीं भी जाओ, लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी है। भाजपा सरकार कोशिश कर रही है कि आखिर में, अब पिछले कुछ दिनों में, खास करके मुझे लगता है पिछले 15-20 दिन में कुछ ज़्यादा ही इन्होंने झड़ी लगाई है वायदों की। तो 10 साल मिले थे, क्या ज़रूरत पड़ी कि आखिर में आकर ऐसे ये सुनाएं। 10 साल में तो लोगों को निचोड़ के रख दिया, ना नौकरियां दी, सरपंच अपने आप में दुखी। और एक चीज़ और बता दूं आपको, लोकसभा चुनाव में अनेकों लोग
चाहे सरपंच हैं या दूसरे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनका प्रयास रहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को तंग करें, सरपंचों को तंग करें, क्योंकि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। कोई भी अपनी मर्जी से कहीं भी वोट डाल सकता है, किसी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन इन्होंने दबाव की राजनीति की। समय बदल गया, समय बदल रहा है, चंद दिनों की बात है, 4 तारीख को नतीजा आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे। मैं कभी इस तरह की बात नहीं करती, ना हम कभी भी बदले की भावना से काम करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे कि किसने लोगों के साथ ज़्यादती की, चाहे वो कांग्रेसी हैं या आम जनता है, कौन तंग हुए हैं, किनको बेवजह से प्रताड़ित किया गया और कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है। हमारी सरकार बनेगी, हम एक साफ सुथरी सरकार देंगे और लोगों के काम लोगों की मर्जी से हों, ये हमारा नारा रहेगा। चाहे विकास की बात हो, चाहे लोगों के साथ इंसाफ की बात हो, चाहे हरियाणा वासियों को फिर से गर्व हो अपने राज्य पर, अपनी सरकार पर, ऐसा शासन हम लेकर आएंगे ताकि हरियाणा के लोग जो 10 साल से तंग बैठे हैं और अब इंतज़ार में हैं, वो दिन अब खत्म हो और अच्छा समय सभी के लिए आए। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच मुख्यमंत्री बनने की रेल लगी हुई है। दोनों गुटों के समर्थक अपने अपने नेताओं को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं। ऐसे में अब की बार कुमारी सैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताकर अपने समर्थकों का जोश और भी हाई कर दिया है। हालांकि सिरसा लोकसभा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को विधानसभा चुनाव का टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला तो कांग्रेस हाईकमान ही लेगा। मगर कुमारी सैलजा ने विधानसभा के रण में कूदने की इच्छा जताकर हुड्डा गुट के लिए चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।